आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। तो जैसा कि मैंने आप लोग से पूछा था कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड जो है एक्टिव पैसिव पे ही थी। तो मैंने सोचा इसी पे वीडियो अपलोड करते हैं। तो जो एक्टिव पैसिव है वो उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको पढ़ाऊंगी ताकि आप समझ सको। बस मेन चीज ये है कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना। और जो लोग टेंस नहीं पढ़े हैं, मैं ये प्रेफर करूंगी आपके लिए कि आप लोग सबसे पहले टेंस पढ़ लीजिए, टेंस की अच्छे से नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। बस जिस वे में मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसी वे में आप लोग पढ़ते जाइए। और हाँ, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आप वीडियोस देखेंगे नहीं, आप बार बार अपने नोट से रिवाइज करते चलिएगा। ठीक, जहां भी आप अटक जाए, आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है एकदम से ही, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसमें कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या रूल है? टोटल हमने कितने टेंस पढ़ लिए हैं? टोटल हमने पढ़े हैं 12 टेंस। ठीक, तो 12 के 12 टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती है, सिर्फ 8 टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो देखिए जो भी एक्टिव वॉइस होगा उसमें जो एक्शन करेगा वो कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। क्या कहा मैंने? कि जो भी एक्टिव वॉइस होगा उसमें जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। लेकिन जो पैसिव वॉइस होगा उसमें जो एक्शन करेगा वो कौन करेगा? वर्ब करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो कितने टेंस की एक्टिव से पैसिव बनती है? सिर्फ 8 टेंस की। कितने टेंस की नहीं बनती है? 4 टेंस की। ठीक, तो अगर हम जान गए कि कौन से टेंस की नहीं बनती है, तो हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है। तो पहला पॉइंट ये नोट कीजिए कि एक्टिव वॉइस में, पहला पॉइंट ये है कि एक्टिव वॉइस में जो एक्शन करेगा वो कौन करेगा? सब्जेक्ट। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, ठीक, तो इसमें जो एक्शन करेगा वो कौन करेगा? वर्ब। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि टोटल हमारे पास कितने टेंस हैं? टोटल हमारे पास 12 हैं टेंस, लेकिन सबकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कितने टेंस की बनती है? टोटल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से टेंस की बनाई नहीं जाती। तो देखिए जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, क्या कहा मैंने? जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इन सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनती है। ठीक, और एक टेंस की नहीं बनती है, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक, कैसे याद रखेंगी? ये याद रखिएगा कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सीरीज वाइज देखिए कि पहला आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इतने टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। एक और टेंस की नहीं बनेगी, किसका? जो लास्ट वाले का तीसरा वाला है उसका। लास्ट वाले का तीसरा वाला कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो लिख लीजिए यही चीज को। थर्ड पॉइंट कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और किसका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या लिखेंगे? कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती।
नहीं बनती है। ठीक, इसको नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है। तो पॉइंट नंबर 4 में हम क्या ध्यान देंगे? पॉइंट नंबर हम 4 में ये ध्यान देंगे कि जब भी देखिए एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम उसी एक्टिव का पैसिव बनाने लगते हैं तो जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कहें शीता गोज टू स्कूल। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीता। वर्ब कौन है? गोज। और टू स्कूल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जब भी हम क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ये बात। लेकिन जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को भी तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे करेंगे? जो इधर वाला मान लीजिए सीता लिखा था, सीता गोज टू स्कूल ना, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इसी स्कूल को यहाँ लाए, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, अब इस सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये याद रखना है कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे लास्ट में है मी, ठीक, तो मी का जो है कैसे चेंज करेंगे उसको हमें सीखना है। जैसे मान लीजिए जब किसी सब्जेक्ट मान लीजिए आई है, उसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। अगर सब्जेक्ट सी है तो उसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। अगर सब्जेक्ट ही है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। अगर सब्जेक्ट वी है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा अस। अगर दे है उसका बनाएंगे तो हो जाएगा दन। अगर यू है तो उसका बनाएंगे तो यू ही रहेगा। अगर इट है उसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी इट ही रहेगा। ठीक, कितने हो गए देखिए, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो गए। तो मतलब जब भी आपका सब्जेक्ट आई है, अगर आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी लिखिएगा। अगर शी है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर लिखिएगा। अगर ही है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हिम लिखिएगा। वी है तो उसका अस, दे है तो दन, यू है तो यू, इट है तो इट। इसको नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। देखिए फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने लगेंगे, एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमेशा, चाहे जिस भी टेंस का आप एक्टिव से पैसिव पढ़ रहे हो, सभी में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बाई का यूज करेंगे। लिख लीजिए यही चीज कि जब भी हम एक्टिव से क्या बनाते हैं, पैसिव, तो क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, और छठा पॉइंट ये है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हम बाई का यूज करते हैं, बाई यूज होता है। इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखिएगा, क्या कि सारे टेंस की आप एक्टिव से पैसिव नहीं बदलेंगे, सिर्फ 8 टेंस की बदलेंगे। किन किन टेंस की नहीं बदलती है आपने देख लिया, जिनकी नहीं बदलती है सिर्फ उनको छोड़ दीजिए और जितने टेंस बचे हैं सबकी बदलेगी। और क्या, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने लगेंगे तो सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं
तो जैसे आई है तो उसका मी हो जाएगा, जो मैंने सारा लिखवाया उसको याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बाई लगेगा, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं सबसे पहला टेंस। सबसे पहला टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम उसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। मिटा रहे हैं इसको। पहला टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो जिसने मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला लेक्चर पढ़ा होगा, देखा होगा, उसको क्लियर हो रहा होगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर भी अगर जिसने नहीं देखा है वो ध्यान से सुनेंगे, उनको भी समझ में आएगा। देखिए, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो जितने भी सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर कौन कौन से? ही, सी, इट, किसी का नाम, उसमें हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ यस या यस जोड़ते हैं। लेकिन जितने भी प्लूरल नंबर हैं, आई, वी, यू, दे, उनके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ कोई भी यस या यस नहीं जोड़ते हैं। ठीक, लेकिन ये रूल किसका है? सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? सॉरी, निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? प्लूरल नंबर के साथ हम डू लगाते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ हम डज लगाते हैं। ठीक, तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखने जा रही हूं, वो सेंटेंस हमारा है ही राइट्स ए लेटर। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में ऐसे कोई सेंटेंस मिल गया और कहा गया है कि उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको वहां पर, यहाँ पर तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन वहां पर आपको ये बताने के लिए कोई नहीं होगा, वहां पर आपको अपने माइंड का यूज करना होगा। तो आप समझेंगे कैसे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए, क्या पहचान है इसकी? किसमें ये जो है सब्जेक्ट वो क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगा है? यस लगा है। तो आप जान जाइएगा कि अगर सिंगुलर नंबर है और उसमें वर्ब के साथ यस जुड़ा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस का पहचान मैंने आपको बताया है। वो कौन से टेंस का पहचान मैंने बताया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, उसमें यस या यस जुड़ा है, प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगी, मतलब जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाऊंगी, तब क्या करेंगे? तब आपको ये याद रखना है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो कौन सा लगता है? किसमें लगेगा? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। ठीक, क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। अब आपको पता होगा इज का यूज किसके साथ करेंगे? इज का यूज हम सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। ठीक, एम का यूज हम कहां करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम करेंगे। आर का यूज हम कहां करेंगे? प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर मतलब बी, यू, दे। ठीक, सिंगुलर नंबर का मतलब ही, सी, इट, किसी भी इंसान का नाम। ठीक, तो किसी भी इंसान का नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हिज। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम। बी, यू, दे के साथ हम किसका यूज करेंगे? आर। तो कोई भी बच्चा ये कंफ्यूज नहीं होगा कि ये तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो जो पैसिव वॉइस होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ इतना बात याद रखनी है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने लगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं? जब आपको इतना पता चल गया तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक, फॉर्मूला लिखते हैं किसका? पैसिव वॉइस बनाने का। पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला क्या है? मैंने क्या बताया आपको?
ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इज, एम, आर। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, बाय। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। आई थिंक मैंने पहले कहा कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बाई का यूज करेंगे, सॉरी, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको बनाना सीखते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, जो आगे दिया है वही सब्जेक्ट है, जिसमें यस लगा है वो वर्ब है, जो लास्ट में है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ए लेटर को। तो सबसे पहले लिख दीजिए ए लेटर। अब आपको पता है, सारे के सारे बच्चे जानते होंगे कि ए लेटर ये सिंगुलर नंबर है। अगर मैं कह दूं कि ए लेटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लेकिन मैंने लिखा है ए लेटर, तो ए लेटर सिंगुलर नंबर है। तो अभी मैंने बताया सिंगुलर नंबर के साथ आप किसका यूज करेंगे, इज का। देखिए ए लेटर को हमने जब आगे लिखा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की है, तो आप भी चेंज नहीं करेंगे। तो ए लेटर सिंगुलर नंबर था, उसके साथ इज लगा दिए। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। क्या लिखेंगे, रिटन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। बाई लिख दीजिए। तो ही का अभी मैंने आपको लिखवाया था, जिसने नोट किया अपनी कॉपी पलटिएगा। मैंने क्या लिखवाया, जब भी ही का ऑब्जेक्ट हम बनाने लगेंगे, मतलब ही को जब हम लास्ट में लिखेंगे तो उसमें चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ही का हम लिखते हैं हिम। हिम लिख लीजिए, उसके बाद फुल स्टॉप। आसान सा है ना। देखिए क्या किए, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, हर टेंस में यही रूल रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लिए, ए लेटर। ए लेटर हमारा सिंगुलर नंबर था, इसलिए क्या लिख लिए, इज। उसके बाद हमें क्या लिखना था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिटन। उसके बाद हम क्या लिखे, बाई लगा दिए। ही को हम जब पीछे ले गए तो क्या बन गया, हिम। इसको नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सॉरी मैंने मिटा दिया, फिर से लिख देते हैं। थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, जैसे आई ईट द फूड। ठीक, यही है ना। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये आई क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए मैंने ईट के साथ यस नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले ही कि प्लूरल नंबर के साथ यस या यस वर्ब में नहीं जोड़ते हैं। अब तो जान गए कि अगर प्लूरल नंबर है, वर्ब के साथ यस या यस नहीं जुड़ा है, तो ये कौन सा टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन। तो क्या करेंगे, अब हम समझेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है। सब्जेक्ट है हमारा आई, वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा ईट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द फूड। तो लिखिए सबसे पहले द फूड। द फूड एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ इज लगाएंगे, तो इज लगा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, बाय लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ही पीछे ले जाएंगे, तो आई को जब हम पीछे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मी। ठीक है ना, आसान, एकदम एकदम आसान है। बस आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कि आपको समझ में ना आए, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा था अफर्मेटिव। अगर हम इसी का निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव बनाने का बहुत आसान है कि आप क्या कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिएगा। ठीक, नोट कीजिए इसको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। लेकिन आसान तो है, निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट लगा दिए, लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें चेंज रहेगा। उसमें चेंज क्या रहेगा, अब उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ मिलेगा। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डज लगा होगा या फिर डू लगा होगा, उसके बाद क्या लगा होगा, नॉट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे
शी डज नॉट राइट ए लेटर। अब कोई भी बच्चा ये नहीं पूछेगा कि मैम आपने इसमें यस क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, आपने डज लगा दिया है। जब डज लगा दिया है तो यहाँ पर यस नहीं लगेगा। राइट ए लेटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए लेटर। ए लेटर अभी मैंने बताया सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर भी नॉट लगा है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। तो सी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे मतलब सी को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। ठीक, नोट कीजिए इसको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आप अपने लिए होमवर्क लिखिए इसका, उसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव पे। होमवर्क आपका क्या है, जैसे दे प्ले अ क्रिकेट। ठीक, पहला एग्जांपल। दूसरा, वी डू नॉट वॉक। वी डू नॉट वॉक। ठीक, इन दोनों का क्या कीजिएगा, पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी बच्चा ये करते हैं, जितना मैं होमवर्क देती हूँ आप लोग मुझे करके नहीं बताते हैं, देखिए ये बहुत ही गलत बात है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। बेशक आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे लेकिन आपको कुछ भी आएगा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में नहीं लिख के बताएगा मुझे पता चल जाएगा कि वो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, फिर मैं आगे वीडियो इस पर नहीं डालूंगी, मैं कुछ और पढ़ाने लगूंगी। तो क्या कीजिएगा, जितना भी मैं होमवर्क दे रही हूँ उसको नोट कीजिएगा, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसको नोट कीजिए फटाफट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं किस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। अगली हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, डू या डज का यूज करेंगे। तो वो कौन सा इंट्रोगेटिव होगा, वो होगा हमारा यस या नो टाइप। ठीक, तो अगर एग्जाम्पल लिखा रहे जैसे डज शी रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। ठीक, तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो हम यही लिखेंगे ना। अगर इसमें सबसे पहले डू या डज लिखा है तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है क्या करिएगा, नॉट लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ही पीछे ले जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम आ रहा है ना, बोर्ड का एग्जाम, सारे बच्चों का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत करके आइएगा कि आप लोग क्वेश्चन मार्क ना लगा कर आए। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि देखिए जो ग्रामर है वो ऐसी है ना कि इम्पोर्टेंट है, उसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। आपने कहाँ फुल स्टॉप लगाया है, आपने कहाँ कॉमा लगाया है, आपने कहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसे हिंदी लिखते हैं, हिंदी में मात्राओं का इम्पोर्टेंस होता है, उसी तरह इंग्लिश में इन सारे चीजों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आप कहाँ ब्रेक ले रहे हैं, कहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारी चीजें, ये सारे के सारे जो आप लगाते हैं फुल स्टॉप, मार्क्स, क्वेश्चन मार्क, ये सारी की सारी चीजें उस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रामर है तो ग्रामर में ऐसी गलतियां नहीं चलती हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पहले पहचान लीजिए। सब्जेक्ट यही है, वर्ब क्या है, ये है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम
इज एम आर को लगाएंगे, तो इज एम आर को हम किस बेसिस पे लगाएंगे, ये जानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा हर पेरेंट्स। देखिए कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। लेकिन नहीं, हम ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं ना, तो क्यों हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएं हेल्पिंग वर्ब। हम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर पेरेंट्स। हर पेरेंट्स क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। तो सबसे पहले क्या लिख दीजिए, इज। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, क्या लिखेंगे, हर पेरेंट्स। नॉट नहीं है, नॉट हम भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर, रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। उसके बाद क्या लगाएंगे, देखिए बाई, बाई लगाइए। अब इसी सब्जेक्ट को पीछे ले जाइए, यही सब्जेक्ट है ना, इसी को पीछे ले जाइए, तो शी का क्या बन जाएगा, हर। क्वेश्चन मार्क लगाइए। देखिए इतनी सारी बातें हो गई, अगर नॉट लगाना होता तो कहाँ लगाते। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने टेंस में आपको पढ़ा रखा है कि नॉट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी, ठीक, तो नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद ना, तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ठीक, नोट कीजिए इसको फटाफट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगला WH टाइप। WH टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, जैसे वाई डू यू, वाई डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट पहचान लीजिए। सब्जेक्ट है हमारा यू, वर्ब क्या है हमारा सिंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ए सॉन्ग। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखा है, तो क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। कोई बच्चा ये बेवकूफी करके नहीं आएगा कि क्वेश्चन वर्ड में भी चेंज कर दे। क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होता है, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए ये बात। तो जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिखा गया है वही हम भी उतारेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अपने पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए सॉन्ग। तो अभी मैंने आपको बताया कोई भी सब्जेक्ट के बेसिस पे हेल्पिंग वर्ब लिखकर नहीं आएगा। किस बेसिस पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट है हमारा ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। तो इज लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए सॉन्ग। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट है नहीं है, तो उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म सन। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए बाई, बाई लिख दीजिए। अब सब्जेक्ट को ही क्या करेंगे, पीछे लिखेंगे। तो यू को जब हम पीछे ले जाते हैं तो क्या होता है, यू का योर बनता है, नहीं बनता है, यू का यू ही रहता है। तो यू का क्या हो जाएगा, यू। क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक, अगर मैं यही लिख दूं वाई डू यू, यहां मैं लिख दूं नॉट, तो आप भी क्या करेंगे, इसके बाद नॉट लिख दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको क्या है कि एक बात होती है, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी डेवलप होगी। तो जितनी ज्यादा आपकी मेमोरी डेवलप होगी, आपको एग्जाम टाइम में उतना ही ज्यादा आसान रहेगा। तो ये कोशिश कीजिए जितना जितना हो सके उतना ज्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अपना 100% दे रही हूँ, आप भी अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। अगर 100% नहीं दे पा रहे हैं तो भी ऐसा कीजिए कि 50% तो दीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। एग्जाम्पल आप अपने लिए लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, थोड़ा सा इसका भी होमवर्क। होमवर्क ये है आपका, वाई डज शी गो हर हाउस। अगला, वाई डू
वी नॉट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक, टोटल आपके 4 क्या हुए, 4 होमवर्क हुए। तो चारों होमवर्क को मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। ठीक, और एक चीज और इसमें कि जिस भी मतलब जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कभी भी भूलकर उसका पैसिव वॉइस मत बनाइएगा, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा किसी भी सेंटेंस में तब तक आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, ताकि आपको ग्रामर एकदम इजी वे में समझ में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि यस मैम, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको समझा पाई हूँ। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।